नमस्कार दोस्तों। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के आंखों में भी कुछ सपने हैं और प्राइवेट स्कूल के बच्चे के आंखों में भी कुछ सपने हैं। यहाँ बात होता है कि सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि सपने को हकीकत में बदलने के लिए कुछ हमें रणनीति की जरूरत पड़ती है, कुछ हमें सिस्टम की जरूरत पड़ती है और कुछ हमें सिलेबस की जरूरत पड़ती है। जब मैं स्कूल विजिट करता हूँ और लोगों से मिलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बच्ची का जो सपना है, पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं। हाँ, वेरी गुड। ताली मारो इसके लिए एक बार, ताले। मतलब है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इन जैसे बच्चों की सपनों को कौन पूरा कर पाएगा। ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट करेगा और ना ही कोई कंपनी सपोर्ट करेगा और ना ही कोई राजनीति सपोर्ट करेगा। यदि आपको इनके जैसा सपने हैं आपके मन में और यदि आपको पूरा करना है तो कहीं ना कहीं हम मेरे वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे व्यक्ति को जोड़ना चाहता हूँ जो पहले से ही डॉक्टर हैं, और वो यदि थोड़ा सा अगर सपोर्ट दिखाएंगे, यदि वो हमारे चैनल में आकर यदि डॉक्टर बनने की रणनीति, यानी कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन से स्टेप लेने चाहिए और कितनी खर्चा होगी, कौन सा कॉलेज उसके लिए बढ़िया है, इस टाइप की अगर बात वो उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं जिनकी आंखों में सपने हैं वो कहीं ना कहीं पूरा हो सकते हैं। और इसीलिए जितने भी व्यक्ति ऑलरेडी मेरे वीडियो में आ चुके हैं, अपने मत दो शब्द बोले हैं, अपने एक्सपीरियंस साझा किए हैं, उसको मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और आने वाले दिनों में जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ेंगे, जो अपनी मन की बात बोलेंगे, जो समाज के लिए बात बोलेंगे, उनके लिए भी मैं पहले से ही नमस्कार। और ऐसे ही हमारे समाज को बदलने के लिए हमें किसी सिस्टम्स के थ्रू से फ्लो नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे या ऐसे व्यक्ति से जुड़ेंगे जो ऑलरेडी इस लाइन में जुड़े हुए हैं, ताकि उसकी एक्सपीरियंस हमें अपने मुकाम तक पहुंचाने में हमें जल्दी हेल्प करेगी। क्योंकि प्राय ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके आंखों में वो सपने होते हैं, परंतु वही बच्चे जब कॉलेज चल जाते हैं तो कॉलेज पहुंचते पहुंचते उन्हें सिर्फ एक ही मन में आता है कि एक ही विचार कि मुझे बढ़िया कॉलेज से कहने से मेरे को डिग्री चाहिए। जब वो डिग्री लेने पहुंच जाते हैं और डिग्री कंप्लीट के बाद उनके मन में एक ही सवाल आता है कि कहीं ना कहीं मेरे को 1 लाख रुपये वाला जॉब चाहिए। जब वो उस स्टेट तक पहुंच जाता है, यानी वो कुछ बच्चे को जब उस मुकाम पहुंच जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। जब वो नहीं पहुंच पाते हैं तो तभी उसके मन में एक सवाल आता है, कहीं ना कहीं मेरे को गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए। जब वो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करता है, जब उसे गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल पाता है, तब उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं ना कहीं मुझे प्राइवेट सेक्टर में मुझे 20,000 की नौकरी चाहिए। जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है और 20,000 की नौकरी के लिए जब इंटरव्यू देता है तब उन्हें पता चलता है, और जब वो नौकरी नहीं मिल पाता है तो वो सोचता है कहीं ना कहीं मेरे को 10,000 की जॉब चाहिए, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या किसी अन्य सेक्टर में। और ऐसा ही सब जो हमारे बच्चे के जो सपने होते हैं वो टूट जाता है। इसमें टूटने का रीज़न होता है कहीं ना कहीं हमें ऐसे मार्गदर्शन हमें नहीं मिला हमारे समाज में। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ेंगे और ऐसे लोगों के साथ में संपर्क करेंगे जो ऑलरेडी उस लाइन में जुड़े हुए हैं और उनसे कुछ एक्सपीरियंस मैंने लेंगे, तभी हमारे सपने को एक शॉर्टकट वे से हमें उस जगह तक पहुंच सकते हैं। और यदि हमारे पास कोई सपने नहीं होंगे और यदि हमें सही डायरेक्शन नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम टूट जाएंगे और बिखर जाएंगे, और हमारे जो सपने होते हैं कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कहीं हमारे 10,000 12,000 में आके फंस जाएंगे। और आप जाकर सपने टूटने का रीज़न सिर्फ स्कूल जाना ही नहीं होता है, बल्कि उस स्कूल का फीस देना होता है, किताबें खरीदना होता है, कॉपी खरीदना होता है, यूनिफॉर्म खरीदना पड़ता है और अपने सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ता है। यदि किसी स्टूडेंट का अगर गार्जियन का यदि आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे के वो सपने कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई छूटने का रीज़न ये भी देखा जाता है कि यदि किसी गार्जियन का आर्थिक स्थिति खराब है और यदि उसके पास दो विकल्प रहते हैं कि मैं घर चलाऊं या बच्चों को पढ़ाऊं, कहीं वो अपना घर चलाने के पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, जिससे भी क्या होता है उस बच्चे की जो पढ़ाई होती है वो बीच में छूट जाती है, या बोल सकते हैं उनकी जो सपने होते हैं वो सपने टूट जाते हैं। सपने टूटने का रीज़न ये भी देखा जा रहा है कि यदि बच्चों के घर से अगर कॉलेज दूर है तो कहीं ना कहीं उन्हें एजुकेशन में कमी नज़र आ रही है। उन्हें ट्यूशन खर्चा, कोचिंग क्लासेस या बोल सकते हैं ऑनलाइन का जो खर्च होता है, इंटरनेट वगैरह जो खर्च होते हैं, वो यदि गार्जियन नहीं दे पा रही है तो इससे भी हमारे देश के जो बच्चों के सपने होते हैं लिए इन समस्याओं को निपटने के लिए ही आज परमेश्वर महतो हर डिपार्टमेंट या फिर बोल सकते हैं हर ऐसा व्यक्ति से मिलना चाह रहा है, हर व्यक्ति से बात करना चाह रहा है जो इस समाज को ऊपर उठाना चाहता है। मैं आशा करता हूँ, पुनः आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी व्यक्ति समाज में उत्कृष्ट है या कि यदि किसी भी माध्यम से यदि मेरा मैसेज आप लोग तक पहुँच रहा है समाज को ऊपर उठाने में, तो कृपया हेल्प कीजिए। इसमें सिर्फ परमेश्वर महतो का ही हेल्प नहीं हो रही है, बल्कि उन तमाम मैंने गरीब बच्चों की भी हेल्प हो रही है जो इस समाज में ऊपर उठना चाहते हैं। और ऊपर उठाने के लिए परमेश्वर महतो अकेले कुछ नहीं कर सकता है, आपको भी आपकी भी थोड़ी इसमें सपोर्ट चाहिए। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।